क्यों नहीं सरकार सुन रहा है? यहाँ तक कि VC बोल रहा है कि हमको तुम लोग बोलोगे ना कि एग्जाम लो मगध का तो हम गला में फांसी लगा लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कान में अभी तक जू नहीं रखता है। वो लोग जो है रुई डालकर सोए हुए हैं। शिक्षा मंत्री के पास गया, उन लोग कहते हैं कि सब चलता है। मैंने एक नेता से बात किया, श्याम रजक जी से, वो बोले हैं कि वहाँ तो 6 साल में होता है। मैंने तेजस्वी यादव के पास गया, उनके आवास पर 3 घंटा बैठने के बाद जब हमको मिलने का मौका दिया गया तो उन्होंने कहा कि जब सत्र खुलेगा तब आइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात में हूँ आपके साथ वसीम रजा। ये बिहार की धरती है, बिहार का गांधी मैदान है। वो बिहार जहाँ पर शिक्षा के लिए IAS का नाम ही काफ़ी हुआ करता था। आज IAS तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर सिर्फ एक सोनू का नाम जपा जाता है, क्योंकि उसके अलावा तो बिहार में कोई स्टूडेंट है ही नहीं। मगध यूनिवर्सिटी हो या पटना यूनिवर्सिटी, इनका सेशन इतना लेट होता है कि मानो ये सो जाएं या अपने आप को बर्बाद कर ले, या बेहतर उपाय ये है कि आत्मदाही कर ले। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके अंदर की विचारें बोले। इनसे जुड़ेंगे, जानेंगे क्या क्या वजह है और क्यों आखिर आज ये लोग आंदोलन करने बिहार में, पटना में मौजूद थे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या वजह थी आंदोलन में आंदोलन करने की? वजह थी कि सर हम लोग मगध यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। ठीक है, मैं सर 2018-21 का छात्र हूँ और मगध यूनिवर्सिटी नहीं, बिहार की सारी यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा है। आप सोच लीजिए 2018-21 में मेरा एडमिशन, 18 में एडमिशन हुआ, 21 में मेरा क्लियर हो जाना चाहिए था ग्रेजुएशन। बट अभी तक हम लोग का पार्ट 2 का एग्ज़ाम 2021 के अक्टूबर में हुआ था और उसका रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया। अब सोचिए कब हमारा पार्ट 3 का एग्ज़ाम होगा। वैकेंसियाँ जब रुक जाती है सेशन लेट की वजह से, कैसा लगता है? मैं 17-20 की छात्रा हूँ। ठीक है, 2017 में मेरा एडमिशन हुआ था मगध यूनिवर्सिटी JD वुमेंस कॉलेज में, लेकिन 6 साल चल रहा है, लेकिन आज तक मेरा जो है ग्रेजुएशन कभी कंप्लीट नहीं हुआ। भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आपको डिग्री जो है 3 साल में नहीं, यहाँ पे BTech की डिग्री से भी हायर डिग्री मिलती है। 6 साल में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आज हम लोग जो है सारे छात्रों के साथ 17 से 20, फिर 18 से 21, 19 से 22 और 20 से 23, ये सब सारे जो है सभी सेशन 17 के बाद डिले है। हाँ, सभी जो है सेशन है वो 17 के बाद डिले है। क्या कहते हैं? VC क्या कहेंगे? वो फोन उठाते हैं। विश्वविद्यालय में VC है, नहीं प्रो VC है, दोनों इस्तीफा दे दिया है। क्या बोले हम बताते हैं। VC को मैंने फोन किया, VC को बोले कि सर VC का नाम क्या है? VC का RK सिन्हा। RK सिन्हा। उन्होंने बोले कि अभी हम बोले सर हम मगध यूनिवर्सिटी के छात्र हैं 18-21 के, संभवतः हम लोग का जुलाई 2021 में ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए था। तो बोला कि ठीक है, ये सब चलता रहता है, अभी 1 साल और टाइम लगेगा, हम मर नहीं जाएंगे तुम्हारे लिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको चाहते ही नहीं एक VC बने रहे। क्या ये बात, ये सूचना आप लोगों ने शिक्षा मंत्री तक पहुंचाई? हमने राज्यपाल को लेटर दिया, हमने मुख्यमंत्री में जनता दरबार में गया, हमने शिक्षा मंत्री के पास गया, उन लोग कहते हैं कि सब चलता है। मैंने एक नेता से बात किया, श्याम रजक जी से, वो बोले हैं कि वहाँ तो 6 साल में होता है। मैंने तेजस्वी यादव के पास गया, उनके आवास पर 3 घंटा बैठने के बाद जब हमको मिलने का मौका दिया गया तो उन्होंने कहा कि जब सत्र खुलेगा तब आइएगा। ये बिहार की सच्चाई है। आप देख सकते हैं नेता जो वादे करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू है सर। सोनू जी, शकल दिखाइए। ये सोनू है, ये वो सोनू नहीं है जो हरनौत में मिले थे, ये वो सोनू है जो मगध यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। और उन्होंने साफ तौर पर खुलासा किया इस बात का कि जितने नेता हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, उनका किस प्रकार संतावना इनके ऊपर भारी रहता है। सर मैं कहना चाहूँगा, एक मगध का सम्राट हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो दक्षिण से लेकर काबुल अफगानिस्तान तक उनका साम्राज्य था। और आज देखिए बिहार की धरती पर मगध यूनिवर्सिटी जैसा यूनिवर्सिटी, शर्म आती है कहने पर हमको बिहारी हैं, क्योंकि हम लोग कब तक बिहार को अतीत में गौरवान्वित महसूस करेंगे। आज बिहार की धरती धूमिल हो चुकी है, हम लोग को बीमारू बोलता है। मगध का डिग्री लेकर कोई विद्यार्थी अगर कहीं जाता है तो बोलता है वो तो चोरी करके पास हुआ है, इस तरह का है। पहली बात, कोई कॉलेज में पढ़ाई तो होती नहीं है सर, कम से कम 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में करवा तो दीजिए, बस हमारी इतनी सी मांग है, हम लोग को कुछ नहीं मांग है। मांग बहुत छोटी है, लेकिन जिस प्रकार सरकार का इनका, हाँ क्या बोलना चाह रहे थे आप उस वक्त? किस प्रकार आपको यहाँ पर रोका गया प्रशासन के द्वारा, ये बताइए। तो समय अवेलेबल नहीं। अच्छा, आप नहीं थे, आप हैं, बताइए। प्रशासन ने आपको कैसे रोका और क्यों रोका? प्रशासन ने कहा कि आप लोग को हम भगा सकते हैं 5 मिनट में, और प्रशासन हम लोग को चाह रही है कि हमारी बातों को नहीं पहुंचा जाए, बीच में ही दबा दिया जाए। इसलिए उन लोग का कहना है कि आप लोग चलिए जीप में बैठ के, हम आपको मिलवा रहे हैं राज्यपाल से। ठीक है, वहाँ पे राज्यपाल से मिलने का झूठा आश्वासन दिया गया है। हम लोगों को मौलिक अधिकार को हनन हुआ है। मौलिक अधिकार का हनन जी,
हम लोगों का मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। मौलिक अधिकार हम लोग का प्रशासन कह रही है कि हमने लगातार आपसे बातें की और उन बातों में निकल कर आ रही थी बातें कि 5 लोग जाएंगे राजभवन, आप लोग तैयार नहीं हुए। ये 5 आदमी हर बार ऐसे ही होता है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बहुत टाइम से जो है औपचारिक तरीके से बहुत मिल चुके हैं, लेकिन सरकार के कान में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कान में अभी तक जू नहीं रखता है। वो लोग जो है रुई डालकर सोए हुए हैं। हम लोग के जो छात्रों के साथ, हम लोग के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आराम से जो है राजभवन तक जाने के लिए आए, लेकिन हम लोग का यहाँ पे बैनर छीन लिया गया। प्रशासन हम लोग को रोक रहे हैं। ऐसे बहुत टाइम जो है लाठी मारा गया, लड़की के ऊपर जो लाठी चार्ज किया गया, पैर में लाठी चार्ज। वहाँ पे अश्लील शब्दों का उपयोग किया गया है। एक वो पुलिसमैन थे जो वो लोग गाली भी दे रहे थे और लाठी से हुर भी रहे थे, और कई स्टूडेंटों को तो लाठी से पीटा के भी गया है। क्या हम लोग का ये भी अधिकार नहीं रहा कि प्रोटेस्ट कर सके कि अंग्रेजों में और इनके और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो थे वो पे महिला कांस्टेबल जो लाठीचार्ज नहीं कर रही थी, जेंट्स जो है वो मेंस कांस्टेबल सबके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे थे। ये भी नहीं देख रहे थे कि कोई महिला के ऊपर लग रहा है, कोई लड़की के ऊपर लग रहा है। हम लोग की क्या गलती है? मतलब ये क्या तानाशाही शासन है? लोकतांत्रिक गणराज्य ऐसा होता है कि जो लोग जो है अपने बात भी सरकार के सामने नहीं रख सके। इसीलिए आज हम लोग फांसी का फंदा लेकर सामने खड़े हुए हैं। या तो सरकार हम लोग को बात माने या फिर हम लोग खुद ही इसमें लटक कर अपने जान दे दे। ये आखिर फांसी का फंदा और भगत सिंह का पोस्टर, ये आखिर क्या दर्शाना चाह रहा था आज, और क्यों नहीं प्रशासन समझ पाई? क्या प्रशासन को भगत सिंह से नफरत थी या प्रशासन को आपसे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी? यहाँ पे बस नाम का ही सिर्फ लोकतांत्रिक गणराज्य चल रहा है। ये एक्चुअली तानाशाही शासन है, ठीक है। जो विश्व में सबसे ज़्यादा युवा जो है भारत की है। यहाँ पे 65% लगभग यहाँ पे आबादी जो है वो युवा है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रीय स्तर पर इस तरह का जो हनन हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से दोहन हो रहा है लोगों के साथ, बच्चों के साथ इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। बताइए कैसे होगा? भारत तो तभी सशक्त होगा ना जब देश का जो युवा है, युवा पीढ़ी है, वो सशक्त हो। जाकर नरेंद्र मोदी जी जो जापान में क्वाड सम्मेलन कर रहे हैं, फिर ये शिखर सम्मेलन कर रहे हैं, ये सबसे क्या फर्क पड़ता है? हम लोग को तो युवा के साथ तो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। आप जो बाहर से सिर्फ डंकी की चोट बजा रहे, लेकिन अंदर में ही आप अपने देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। शिक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पे पूरे नाम का है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होता है। दरअसल ये बात हम लोग के रिजल्ट की नहीं है। हम लोग को ये मजदूर बनाने का, बिहार को मजदूर का अड्डा बनाने की कोशिश किया जा रहा है। पहले दुनिया के लोग बिहार में शिक्षा प्राप्त करने आते थे, अब बिहार के लोग दुनिया में शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं। सर देखिए, ये सवाल जो है ना छोटा नहीं है, और इस सवाल का जवाब देने में मुझे नहीं लगता है सरकार कभी भी सफल हो पाएगी। जिस प्रकार आप लोगों का आज का आंदोलन था, आप लोगों को बीच में रोक देना, प्रशासन द्वारा आप लोगों पर लाठीचार्ज कर देना, क्या आप लोग जिस तरीके से आते हैं, आप लोग का तरीका भी था, उसके बाद जब ये रोका सरकार ने आपको, उसके बाद आपके पास क्या रास्ता बचता है? कुछ आपने सोचा, कुछ विचार किया? बस कुछ नहीं, हम लोग आत्मदाह करेंगे या तो फिर सत्ता वापसी के लिए हम लोग गांधी मैदान में बैठ जाएंगे, तो फांसी पे लटकेंगे। अपने अधिकारों के लिए हम फांसी पे लटक सकते हैं। ऐसे मर जाएंगे, ऐसे लटक के। उसके बाद शायद सरकार के कान में आवाज जाए जो हम लोग की जो प्रस्तावना में जो उल्लेखित है यहाँ पे लोकतांत्रिक गणराज्य। ये वही झंडा है, ये वही झंडा है जिस झंडे के नीचे लोग शपथ ग्रहण लेते हैं। ये वही झंडा है जिस पर लोग गर्व करते हैं। ये वही झंडा को आज भगाया गया है। ये वही शहीद भगत सिंह हैं जिनके नाम पर हम लोग अपनी दीवानी याद करते हैं, आज़ादी याद करते हैं। इनके पोस्टर पर इनका चेहरा लगा हुआ था, उसके बाद भी इनका पोस्टर छीना गया और फाड़ा भी गया, बैनर फाड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन उत्तेजित होकर जिस प्रकार अपमान कर रही है वो अपमान बंद करे। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस प्रकार जो रवैया अपना रहे हैं स्टूडेंटों के साथ, वो रवैया बंद करें। जो आश्वासन का खेल चल रहा है, चाहे शिक्षा में शिक्षक के लिए हो, चाहे शिक्षा में अभ्यर्थियों के लिए हो, या छात्र छात्राएं के लिए हो, जिस प्रकार से भी हो, ये खेल, ये रवैया बंद करें, क्योंकि ये बिहार के उज्जवल भविष्य हैं। ये बिहार के वो रैंकर हैं जो बिहार का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। बिहार को फिर से एक बार विकास, जिस शब्द का जिक्र बार बार क्या करते हैं आप, वो लाकर वापस आपको आपकी गोद में डाल सकते हैं। लेकिन आपको तो सिर्फ सोनू याद आएगा। अगर हम लोग बिहार का उज्जवल भविष्य रहते हैं ना, तो हम लोग पे ऊपर लाठीचार्ज नहीं होता। हम लोग को बेसर्मी से मारा गया है, ताकि हम लोग ऐसा लग रहा है कि हम लोग आतंकवादी हैं, क्या हमला करना है। सूर्या जी, सूर्या नाम नहीं है हमारा। अच्छा, मनीष नाम। अच्छा, मनीष। पहली बात है कि आज जो यहाँ पर भीड़ जुटा है, आज जो भीड़ जुटा है, साइन देते, आज ये सब लोग अपने हिम्मत से आए हैं। साइन अपनी दी, सब लोग अपने हिम्मत से आए हैं। बेचारे शोषण का शिकार हो रहे हैं। 3 साल से 4 साल से सेशन लेट है। इस बार बीपीएससी गया, यूपीएससी गया, एसएससी गया, दरोगा गया,
क्यों नहीं सरकार सुन रहा है? यहाँ तक कि VC बोल रहा है कि हमको तुम लोग बोलोगे ना कि एग्ज़ाम लो मगध का, तो हम गला में फांसी लगा लेंगे। जब हमारे बिहार के VC ऐसे बोल रहे हैं, मान लीजिए RK सिंह, तो वो बताइए कि उन बच्चों का क्या होगा। तो अब जान से देख से खाली बिहार मगध यूनिवर्सिटी के VC आपको ऐसा कुछ बोला है ना। पहला सवाल ये देखिए, आखिर क्यों सरकार आज हम लोग मगध विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए उपस्थित हुए हैं। बराबर हम लोग मगध विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग के सत्र को नियमित करने को लेकर के, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उस पर कोई गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रही है। मगध विश्वविद्यालय की स्थिति अभी यह हो गई है कि विश्वविद्यालय में न तो अस्थायी कुलपति हैं और न ही विश्वविद्यालय में कोई भी पदाधिकारी स्थायी रूप से है। तो जितने भी पदाधिकारी हैं सब के सब प्रभारी के रूप में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से मगध विश्वविद्यालय में उपस्थित हैं, लेकिन वो भी समय से कभी भी हमारे विश्वविद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं। आज तक कोई भी पदाधिकारी जो है मगध विश्वविद्यालय में उपस्थित नहीं है। क्या विचारों का फेर है? क्या विचारों का फेर है या पीछे कोई कारण है बड़ा, या फिर आपके रिजल्ट पेंडिंग में रखा गया? हम लोग का जो रिजल्ट है पेंडिंग में रखने का कारण सरकार को साफ है कि सरकार हमारे विश्वविद्यालय को निजी करना चाह रही है और मोटे मोटे निजी विश्वविद्यालयों से अपना कमीशन वसूलना चाह रही है। इसीलिए हम लोग विश्वविद्यालय को खत्म करने की सरकार की साजिश चल रही है। आपके विश्वविद्यालय को निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है सरकार यहाँ की मान्यता खत्म होने वाली है। यहाँ के सब प्रशासन की लापरवाही से राजभवन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हम लोग नीतीश कुमार से फांसी का इजाजत मांगते हैं कि हम लोग के फांसी दे दो या परिणाम दो। 8 महीना से पार्ट 2 का एग्जाम हुआ, अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। हम लोग 18-21 का सेशन 21 के जून में हम लोग का कंप्लीट हो जानी चाहिए था। फांसी दे दीजिए ना सर, फांसी दे दीजिए आप, हमको फांसी चाहिए सर, फांसी चाहिए। प्रशासन का क्या कहना है? क्या प्रशासन का क्या कहना है? आखिर क्यों रोका जा रहा है? प्रशासन हम लोग को रोक रही है। कैमरा बोल दिए थे 10 दिन में रिजल्ट देंगे, रिजल्ट नहीं आया है। क्या जिस प्रकार की सरकार की रणनीति है, ये विचार है, आपका सेशन लेट किया जा रहा है, क्या देखते हैं आप? सरकार से ऑफिशियली औपचारिक तौर पर बहुत मिल चुकी है, कोई काम नहीं हो रहा है। लगातार लोगों की वार्तालाप जारी है, आपको देख सकते हैं लगातार वार्तालाप जारी है। यहाँ सभी लोग मौजूद हैं और एक एक कर करके सबकी यही विचारधारा उत्पन्न हो रही है कि ये लोग अपने रिजल्ट्स को लेकर लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार इन लोगों ने लगातार रोक रही है और 17-20 पेंडिंग रिजल्ट, 18-21 पेंडिंग रिजल्ट, 19-22 पेंडिंग रिजल्ट, लगातार रिजल्ट्स का जो परंपरा है वो पेंडिंग पर ही है। बिहार में बहार किसने लिखा है? बिहार में बहार बार 3 साल की ग्रेजुएशन 6-7 साल में पूरा करने की सरकार लाचार हो। हो नीतीश चाचा कहा ये सुशासन का पीछे सरकार बात लगातार इन लोगों को डेलीगेशन मिलवाया जा रहा है, ठहर जाइए। लगातार प्रशासन ने डेलीगेशन दिलवाने की बात कर रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार प्रशासन ने इन्हें राजभवन मार्च के क्रम में इन्हें रोका है और उसके बाद लगातार ये लोग क्या आप लोग जिस प्रकार बैठे थे क्या वो गैर कानूनी था? जी बिल्कुल गैर कानूनी नहीं है। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र में हर एक को अधिकार है अपनी मांग को सरकार के समक्ष मांगने का। आखिर क्यों आप लोगों को राजभवन मार्च नहीं करना? प्रशासन अपनी मनमानी दिखा रही है, सरकार अपनी ताकत दिखा रही है और हम लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। हम लोग की मांग थी कि मगध यूनिवर्सिटी का सेशन समय से पूरा की जाए। 18-21 मेरा सेशन है, अभी तक पूरी नहीं हुई है। 19-22 का सेशन पूरी नहीं है और 20-23 वाले को अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि या तो हम लोग का रिजल्ट दो, समय से सेशन पूरा करो। मगध यूनिवर्सिटी की ऐसी बदतर स्थिति हो चुकी है कि उसका मान्यता रद्द होने वाला है। ये सब राजभवन से ही ना पास होगा कि हम लोग करेंगे? हम लोग का पढ़ने जाते हैं, हम लोग का पढ़ाई समय पर होती है, लेकिन एग्जाम क्यों नहीं समय पर होती है? यहाँ पर मगध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं मौजूद थे। ये लोग आज गांधी मैदान से राजभवन मार्च करने जा रहे थे, हालांकि इन्हें बीच में रोका गया, इन पर लाठीचार्ज की गई, पोस्टर फाड़ा गया, इन्हें भगाया गया। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि लोकतंत्र का यह हवन है और छात्र छात्राओं को मजबूर और मजदूर करने का इरादा बना चुके हैं नीतीश सरकार। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे बेधड़क बात। धन्यवाद।